हेलो स्टूडेंट्स। भौतिकी पाठशाला चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वृत्त का चौथा लेक्चर। ठीक है। और एक चीज, जिस किसी भी बच्चा को पीडीएफ की आवश्यकता है तो व्हाट्सएप नंबर इतना पर संपर्क कर सकते हैं। तक लगले व्हाट्सएप नंबर इतना पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। और एक चीज, आप लोग का इस बार हम सोच रहे हैं कि 10th का एक अलग चैनल बनाए, जिसका नाम जो है आप लोग का रखें मार्गदर्शन स्टडी सेंटर। क्या रखें? मार्गदर्शन स्टडी सेंटर। इसमें आपको हम कोशिश करेंगे जितना मैथ और साइंस का जितना भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैनल पर आप लोग का अवेलेबल हम करवा देंगे। ठीक है। तो बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप लोग 10th के लिए एक अलग चैनल रहे, जिसका नाम रहेगा आप लोग का मार्गदर्शन स्टडी सेंटर। ठीक है। तो अभी हम बनाएंगे तो एक बार और इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अभी फिलहाल हम बता दिए। ठीक है। तो चलिए, और जिस किसी को भी पीडीएफ की आवश्यकता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो बाहरी बच्चा है उनको, है ना। तो चलिए देरी ना करते हुए मेन मुद्दा पर हम आते हैं। अभी तक हम 3 लेक्चर वृत्त का कंप्लीट कर चुके थे। कल थोड़ा सा कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण वीडियो थोड़ा सा लास्ट में, है ना, कट हो गया था, तो उतनी हम अपलोड कर दिए थे। चलिए आज हम आएंगे चौथा लेक्चर में, और बड़ा ही मज़ेदार लेक्चर है। आप लोग सिर्फ एंजॉय करते हुए अच्छे से पढ़ते चलिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है। तो चलिए चौथा लेक्चर में हम आते हैं। तो अभी तक हम तीसरा लेक्चर में हम अभी तक क्या क्या चले थे? तो तीसरा लेक्चर तक हम चले थे, लास्ट वाला जो स्टार पॉइंट था वो क्या था। तो लास्ट वाला स्टार पॉइंट जो था आपका था कि जो स्पर्श रेखा है, वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, क्या है? स्पर्श रेखा है। जैसे मान लिया जाए कोई वृत्त है, इस पर जो खींचा गया स्पर्श रेखा है ना, मान लो इसका नाम है एपी। ठीक है। तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है ना। अब जो स्पर्श रेखा एपी है, स्पर्श बिंदु मान लो, है ना, स्पर्श बिंदु यहाँ पर क्या है? ए है। केंद्र क्या है? ओ है। तो स्पर्श बिंदु, अरे जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा छू के जाता है वो बिंदु को कौन बिंदु बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो स्पर्श रेखा जो एपी है, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, यानी परिधि से चलो केंद्र को मिला, ही ना त्रिज्या हो गया। त्रिज्या को कोई चीज सूचित करते हैं? आर से। तो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है। लंब बोले तो इसको सेकेंड भाषा में बोल सकते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होगा वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब इसी को शुद्ध भाषा में तो स्टार पॉइंट में जस्ट हम पढ़ाएंगे, इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर में, कि किसी वृत्त का जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है। लंब बोले तो दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। अब चलो ये ऐसे दिख रहा था तो इसको अच्छा से मिला दिए, है ना। यही थ्योरी ना लास्ट में चला था। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया देता है ना। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और 2 नंबरीवा में भी पूछा है ना। पूछता है और शायद पूछेगा भी, है ना। इसलिए अच्छे से एकदम एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते जाइए। तो करें इस पर क्वेश्चन लाए हम। चलिए इस पर क्वेश्चन हम लाते हैं। चलिए चलिए इस पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिएगा। कह रहा किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हमको करना है। क्या बोल रहा? किसी वृत्त के केंद्र से। अब चलो एकरा लगी सबसे पहले एगो वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वृत्त।
अब मान लो एक केंद्र है जेकर नाम दे दिए ओ, है ना। अब कह रहा केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर है, 13 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से, यानी 13 सेंटीमीटर स्थित बिंदु के नाम कौन सी है, P है ना। बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा माने वैसन रेखा, P से जो खींचेगा रेखा, यानी वैसन रेखा जो वृत्त को क्या करे, छुए, यही ना स्पर्श रेखा होगा, बोलिए। तो कह रहा बिंदु P से, थोड़ा सा अच्छा से खींचते हैं, ठीक है। चलिए बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, चलिए स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब बताओ त्रिज्या यानी परिधि केंद्र, चलो स्पर्श रेखा के नाम दे दिए ए। अब केंद्र से परिधि को जो टच किया उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, है ना। अब त्रिज्या का यही आर का मान हमसे पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, आर का, ठीक है। अब आपको जस्ट अभी हम बताए थे कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा एपी ना है, त्रिज्या पर क्या होगा, लंब होगा, होगा कि नहीं होगा, से पहले बताओ। अब बताओ ये तुम जो ऐसा किए तो एक त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज का नाम है ओ ए पी। अब इस त्रिभुज का क्या खासियत है, कैसा त्रिभुज है, तो जो त्रिभुज है वो आपका समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसे हम समकोण इसको बोले, समकोण क्या कहते हैं, तो जिनका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा वो त्रिभुज के कौन कौन कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखो ये त्रिभुज बा ओ ए पी के कोण, समकोण यानी 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए कि समकोण यानी 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। ये जो नीचे वाला होता है क्या होता है, आधार। जो ये खड़ा है वो क्या होता है, लंब। हालांकि कुछ मायने में लंब आधार चेंज भी होता है, त्रिकोणमिति में आपको पढ़ने का है बड़ा बढ़िया से, लेकिन जनरली नीचे वाला आधार कहलाता है, जो खड़ा लाइन क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और समकोण के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है ना। यानी इसमें हम क्या देखें, तो सबसे पहले बनाइए ईसन की टीचर नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। तो क्या किए, फिगर दे ले था, नहीं दे ले था, माने हैं। तो चलो क्या माने हैं, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है, जिसमें ओए एक त्रिज्या है, ओए त्रिज्या ना है, त्रिज्या तथा एपी कौन रेखा है, स्पर्श रेखा। बस इतना लिख दिया काफी, सब अपना मन से लिखने का चीज है, कॉपी करने का चीज नहीं है ना। ऐसा करने से हमको पता है कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है, या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है ना। तो ऐसा करने से समकोण त्रिभुज बना, उस समकोण त्रिभुज का नाम क्या, ओ ए बी। तो त्रिभुज में हम चले, देख रहे हो त्रिभुज का दो भुजा दिल्ले है, एगो तीसर का पूछ रहा है। अब कर्ण दिल्ले है, आधार दिल्ले है, लंब पूछ रहा है। तो बताओ पाइथागोरस पर में पढ़े हो, है ना। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, किसमें चलते हैं, ओ ए पी में। अब बताओ, अब चलो समकोण त्रिभुज ओ ए पी में चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या हमको दिया गया है, तो ओपी, ओपी आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, समकोण के सामने 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ये चलो आधार इसको मान लेते हैं, है ना। आपको हम पहले भी बोल चुके हैं लंब आधार कुछ मायने में चेंज भी होता है ना। और ये जो आपका है क्या है, लंब है, क्या है, लंब है ना। अब चलो ओपी, ओपी कर्ण कितना दे ले है, 13 सेंटीमीटर, है ना। अब चलिए ये आधार कितना दे लो, नाम को चाहिए एपी, एपी कितना तो दे ले है, 12 सेंटीमीटर। पूछ को चिरा त्रिज्या, त्रिज्या बोले तो ओ ए, आइए इसलिए ओ ए। अब बताओ
पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हो तो क्या पढ़े हो पाइथागोरस प्रमेय में, साइड में हम लिखा दे, बड़ बढ़िया से पढ़ा भी चुके हैं, ऐसा बात की नहीं तो हम पहला बार पढ़ा के त्रिकोणमिति में बताओ बढ़िया से हम पाइथागोरस प्रमेय पर चर्चा कैले हैं, और त्रिभुज चैप्टर में सिद्ध भी होगा पाइथागोरस प्रमेय, है ना। और तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े हो, चलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े हो, तो आपको कर्ण पूछता है तो क्या करते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण पूछा था स्क्वायर एने जाके कुछ हो जाएगा रूट, आ ये फार्मूला से तीनों बन जाता है, ये हम समझ लें त्रिकोणमिति में बढ़िया से, बार बार चर्चा के चीज कोची करे है ना, नौमा भी आप पढ़े होंगे, 8वां में यदि हमसे पढ़े होंगे उसमें भी पढ़े होंगे, 7वां यदि पढ़े होंगे उसमें भी ये पढ़ना है ना। लंब पूछे तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट। अब चलिए आधार पूछे तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट, यही ना पाइथागोरस प्रमेय है जी, ये कुछ अलग चीज है। हाँ, इसका डिफिनेशन वगैरह सब हम बतैले हैं त्रिकोणमिति में, है ना। अब चर्चा इसमें आ गया तो हम साइड में लिखा दिए ब्रैकेट में करके। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कौची पूछ रहा, लंब, वो ये लंबे ना है, तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है ओपी, तो ओपी स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार आराम तो की ना जगह रहा एपी, एपी स्क्वायर का क्या हो गया रूट। क्लियर, चलिए आइए अब चलिए ओपी, बस ने घसक गया, अब चलिए ओपी, ओपी का मान कितना हमारा दे ले 13, ओपी स्क्वायर है तो 13 के होल स्क्वायर माइनस, भेजा कट गया जी, एपी ने था माइनस एपी स्क्वायर, एपी के मान कितना दे ले 12, 12 के स्क्वायर का क्या हो गया रूट, हालांकि 5 आएगा है ना, 13 के स्क्वायर 13 हाँ 169 बरबर हाँ 44 का क्या हो गया रूट। अब 169 में 144 गया 25 के रूट, यानी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या, अब बताओ त्रिज्या के नाम कौची है ओ ए, और ओ ए के मान अभी ततले ततले कितना लाए हैं 5 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, एनीवन, क्लियर है, बढ़े आगे। ऐसे पीडीएफ आप लोग का भेज दिया जाएगा, कल भेज दिया गया था, आज भी भेज दिया जाएगा, है ना। बहुत लोग पीडीएफ का डिमांड कर रहे हैं, कुछ बाहरी स्टूडेंट भी हैं, तो आपको व्हाट्सअप नंबर हम दे चुके हैं 8434323910, ठीक है। चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये क्या आपसे करा, वही चीज है ना, चीज वही है, थोड़ा सा है ना, पूछने का तरीका चेंज हो सकता है या दूसरा चीज पूछा होगा। आइए, करा किसी वृत्त के केंद्र ओ से, पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लो, किसी वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक पहले 13 सेंटीमीटर था, अब की बार कितना है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, है ना। अब कोई वृत्त है, चलो वृत्त हम बनाते हैं, ये कोई वृत्त है, एक केंद्र O है, अब कहता केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से, अब ये दूरी पर जब बिंदु है उसका नाम कौची है Q है, Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, अभी Q से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, है ना। इन स्पर्श रेखा खींचल है उसका नाम चलो P दे दिए, PQ, ठीक है। अभी Q से खींचा गया स्पर्श रेखा क्या है PQ, इसका लंबाई पूछ रहा है, यानी PQ की लंबाई, अरे जो वृत्त को स्पर्श करेगा वही ना स्पर्श रेखा है। कहता यदि वृत्त की त्रिज्या कितना 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है त्रिज्या, और आपको पता है
स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है, यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। सेम प्रोसेस आ गया। अब चलो त्रिज्या तो का कितना सेंटीमीटर दे ले है, 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 3, है ना। अब चलिए पूछ रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी तोरा से पूछ रहा है PQ का मान, है ना। सेम प्रोसेस, ये भी त्रिभुज तोरा कौन नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बताओ, समकोण के सामने वाला भुजा यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौची कहलाता है, कर्ण। आधार चलो इसको हम मान लिए आधार, ठीक है। आई जे है इसको हम मान लिए लंब, ठीक है। अब चलिए कर्ण तोरा दिल्ले है, आधार तोरा दिल्ले, सॉरी लंब दिल्ले है, आधार पूछ रहा। पाइथागोरस ट्रिपलेट आराम से लगा देगा। हालांकि 4 आएगा, कितना आएगा 4, 25 माइनस 9 16 के रूट यानी 4, है ना। ऑब्जेक्टिव में आए तो सीधे कर देना, 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9 का रूट, यानी 25 में से 9 गया 16, 16 के रूट 4, सीधे खट से मार देगा। अब यही चीज यदि तोरा 2 नंबरी बा में पूछ दे, थोड़ा लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, है ना, कि टीचर नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या किए हैं, तो ओ केंद्र वाला है, क्या माने, वृत्त माने हैं। तो माना ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है, ठीक है, जिसमें या जिसकी त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। और चाहे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन फालतू लंबा लिखने से कोई फायदा है भी नहीं, है ना। अब चलिए इसको कर देते हैं, जिसकी त्रिज्या, त्रिज्या का नाम कौन सी है, ओपी। ओपी बराबर कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, है ना। आओ चाहो तो आओ लिखो कि अंदर ओ से 5 सेंटीमीटर दूर क्यों कोई बिंदु है, कोई फायदा नहीं, है ना। लैंग्वेज अपना अपना चीज है, ठीक है। ऐसा करने से हमको एगो समकोण त्रिभुज बन गया। कैसे समकोण आया जो पता चला, जस्ट अगर पहले थ्योरी करवाए थे ना, कि स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। अब देखो, अब समकोण त्रिभुज का नाम कौन, OPQ। अब चलिए समकोण त्रिभुज OPQ में, चलिए अब OPQ तो समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो कौची कौची समकोण त्रिभुज में दिले है बताओ, इसको बढ़िया से लिख दो अच्छा से। तो OQ बराबर कितना दिले है, 5 सेंटीमीटर, है ना। आओ कौची दिले है, OP बराबर कितना दिले है, 3 सेंटीमीटर। तोरा से पूछ कौची रहा है, तो पूछ रहा है तोरा से PQ। PQ बोले तो आधार तोरा से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आधार, है ना। आइए अब चलो, इसलिए PQ। अब बताओ आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, OQ, OQ स्क्वायर, है ना, माइनस लंब स्क्वायर, लंब क्या है, OP, OP स्क्वायर का क्या हो गया, रूट, ठीक है। अब चलिए OQ के मान कितना है, 5, तो 5 के होल स्क्वायर। OP के मान कितना, 3, 3 के होल स्क्वायर का रूट। 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9 का रूट, 16 के रूट, यानी आ गया 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो अस्कौची पूछ रहा है, इसलिए स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर क्या था, PQ। अब PQ के मान कितना सेंटीमीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत किसी को पैसों भर, एनीवन, बढ़े आगे। चलिए तो आशा करते हैं कि ऐसा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में आप लोग गच्चा नहीं खाइएगा, है ना। और एक चीज मान लिया जाए, ये ना क्वेश्चन था जी, मान लिया जाए कि क्वेश्चन में भाषा थोड़ा से चेंज कर देगा। तो शुरू में दे देगा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, त्रिज्या 3 है। तो बताओ केंद्र से जो है वाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात करे, कि माथा नीचे पैर ऊपर कर लेगा, जी नहीं। भाषा चेंज रहेगा, है ना। क्वेश्चन आराम से पढ़िए, जैसे बोलता है उसको सेट कर दीजिए, है ना। एक भी प्रश्न में आपको इससे रिलेटेड हम गारंटी देते हैं दिक्कत नहीं होगा, है ना। इन्हें की भाषा चेंज देखो। अब त्रिज्या पूछा, हो सके पूछ दे केंद्र से वाय बिंदु के बीच की दूरी, कि उल्टी पुल्टी कर देगा, कि नहीं। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, है ना, कितनी था, चलिए।
आइए अब हम नेक्स्ट थ्योरम में आते हैं, फिर उस पर देखते हैं क्वेश्चन कोई है कि नहीं जो। चलिए अगला स्टार पॉइंट, जितना पॉइंट है स्टार पॉइंट एकदम अच्छे से कंप्लीट करते जाओ। आपको पहले भी बोले एग्जाम में काफी 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 ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, और हम कोशिश यही करते हैं ऐसा आपको पढ़ाएंगे, ऐसा आपको कंटेंट एक ही बार में दे देंगे। बुक क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर लंद फंद बनाने की आवश्यकता नहीं, जो भी आएगा आपका इसी में से आएगा, मेरा यही प्रयास रहता है। ठीक है, चलिए कहता है क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, है ना, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। चलिए समझाते हैं इसको, क्योंकि इसको रट्टा मारना असंभव है। अब कहेगा हो हम रट लेंगे 5 मिनट में, तो हम 30 सेकंड में रट लेंगे, है ना। रट लीजिएगा लेकिन फिर 10 मिनट में भूल जाइएगा, इसलिए पॉइंट को समझिए ताकि खुद आप लोग पॉइंट लिख दें सेम टू सेम, है ना। करा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। अब चलिए सबसे पहले तो एगो वृत्त बनाते हैं, है ना। अब एक केंद्र हम ले लेते हैं O। अब कहता किसी बाह्य बिंदु से, यानी वृत्त के बाहर कोई क्या है, बिंदु है। चलो P ले लें, चलो P, ठीक है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब तुम ही लोग भौंकेगा, मतलब तुम ही लोग बोलेगा बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खिंचाता है, 2 गो खिंचाता है। अब एक आध को खिंचाएगा। चलो ई वाला स्पर्श बिंदु के मान लिए नाम दे दिए ए, इनखर नाम दे दिए बी, ठीक है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखा एपी है, एगो स्पर्श रेखा बीपी है, आई दोनों के बीच का कोण मान लो ई वाला है ना, है ना, ये दोनों के बीच का कोण है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, अब स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, है ना, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण। अब स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड केंद्र पर कैसे कोण बनाएगा, है ना, केंद्र पर बना है। तो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण, यही वाला न हुआ, तो बोलो यही वाला न केंद्र पर कोण बना जी। अब चलिए केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, संपूरक होता है। इसको सिंपल भाषा में जानो तो स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होगा और केंद्र पर के बीच का जो कोण होगा, केंद्र वाला जो कोण होगा, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, संपूरक। अब कितना लोग को संपूरक पता नहीं चलता है, तो संपूरक की सब छोटगर से तुम लोग पढ़ते आ रहे होगे। जब दो कोण का योगफल 90 डिग्री हो तो एक दूसरे का क्या कहलाता है, संपूरक नहीं, कोटि पूरक। और जब दो कोण का योगफल 180 डिग्री के बराबर आवे तो एक दूसरे का कहलाता है समपूरक। यानी एक दूसरे का संपूरक है, कर माने ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों के जोड़ने पर हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। जब दो कोण का योग 180 आए तो एक दूसरे का क्या कहलाता है, संपूरक कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार, स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होगा, छूछे चलो, केंद्रपा पर बनल कोण के क्या होगा, संपूरक। यानी ई वाला कोण और केंद्रपा वाला कोण दोनों के योग कितना होना चाहिए, 180, उसी को संपूरक कहते हैं। अब चलो इसी को जरी भाषा में लिखते हैं ताकि रिवीजन एकदम करें मजा आवे, है ना। तो चलिए क्या किए हैं, माना, यानी यहाँ, चलो यहाँ क्या लिए हैं, ओ केंद्र वाला, सोचिए आयत है जी कि वृत्त है, एक वृत्त है, जिसके बाह्य बिंदु पी से, बाह्य बिंदु बाहर वाला बिंदु पी है, कई स्पर्श रेखा खींचल है, खींची गई की गई स्पर्श रेखाएं, कौन कौन रेखा, क्या क्या नाम है, तो क्या क्या है, एपी और बीपी है, एपी तथा बीपी है। आओ तो कोई फालतू कलाकारी नहीं किए हैं, है ना। इच्छा है तिहो वाला लिखो, नहीं भी लिखेगा तो लिख दिया तो अच्छा, नहीं लिखेगा तो आओ अच्छा हटाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, इतना काफी है ना। चलिए इतना लैंग्वेज काफी है। अब चलिए देखिए
वाह्य बिंदु P से AP और BP खींचा गया दो क्या है, स्पर्श रेखा। चलो इसको आप थोड़ा सा चलो करिए देते हैं ना, पहले रिवीजन करो जरी ज्यादा मजा आवे। अब चलिए, अब जब ऐसा किए हैं तो कई वेराइटी के कोण एगम तोरा दिख रहा है फिलहाल, दो गो। अब इसमें ई वाला जो कोण है वो कौन कोण है, स्पर्श रेखा के बीच का कोण। और ई वाला जो कोण है ई केंद्र पर बना कोण है ना, तो लिखे इसमें चलिए इसमें इसका नाम को चाहिए APB या BPA, दोनों सेम चीज है। इसमें कोण APB स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण तथा कोण, इसका नाम क्या दोगे, AOB या BOA, तथा कोण AOB केंद्र पर बना कोण है। सोचिए इतना लंबा लिखे, रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर बना कोण है, सीधे लिख दिया केंद्र पर बना कोण है ना। अब थ्योरी हमसे क्या बोल रहा है, कहता है वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे, एक एक पॉइंट समझिए, बार बार क्यों दोहराते हैं, हमारा भी शौक है कि 1 मिनट में आराम से बता के निकल जाए, है ना। हम चाहते हैं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझे, और मेरा क्लास में कमजोर बच्चा भी रहेगा वो भी समझेगा A to Z, है ना। करा किसी वाह्य बिंदु से, तो वाह्य बिंदु P लिए, खींची गई स्पर्श रेखा APBP है, के बीच का कोण APB है ना। तो कह रहा स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर बना, तो केंद्र पर बना कोण क्या है, AOB है ना। तो केंद्र पर बना कोण क्या होता है, संपूरक होता है, एक दूसरे का क्या होता है, संपूरक। संपूरक बोले तो संपूरक बोले तो दोनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। इसलिए इसलिए अब चलिए, केंद्र पर बना कोण क्या है, कोण AOB, दोनों स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या है, कोण APB, दोनों एक दूसरे का संपूरक होगा, यानी दोनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है, क्लियर रहेगा तो बोलना। कोई दिक्कत किसी को, एनीवन, दिक्कत है। ये वाला कोण ये वाला कोण क्या होगा, संपूरक होगा, यानी दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये चीज सिद्ध भी होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सिद्ध सपरमेय को ही सिद्ध हम करने वाले हैं। किसको सिद्ध करने वाले हैं, सपरमेय सिद्ध करेंगे हमें, जो कि 5 नंबर में ज्यादातर पूछा जाता है, मोस्ट VVI प्रमेय है, ठीक है। सबको हम सिद्ध, ये भी सिद्ध होगा, ये भी 5 नंबर में बहुत बार आ चुका है ना। इसको हम सिद्ध करेंगे कि कैसे दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो फिलहाल यहाँ तक में किसी सज्जन या दुर्जन व्यक्ति को दिक्कत है तो बोल सकते हो, है ना। किसी को कोई दिक्कत कमेंट के माध्यम, कमेंट जगह दबा के करो, लाइक विक दबा के करो, है ना। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो तुम सीधे डिसलाइक करो, ठीक है। और अच्छा लगे तो एकदम बेहिचक लाइक कीजिए, और कमेंट वमेंट जगह है ना बढ़िया से करते रहिए, इससे थोड़ा सा हिम्मत मिलता है। आइए क्लियर, तो थोड़ा सा नीचे करके PDF ऐसे भेज देंगे हम, है ना, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बढ़े आगे। अब हम आते हैं इस पर, अब क्वेश्चन हम देते हैं आपको, जो कि एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाने वाला है, ठीक है। आइए अब चलिए इस पर प्रश्न देखो हमरा से क्या बोल रहा है, बोल रहा दी गई आकृति में कोण AOB बराबर 130 डिग्री, AOB कितना डिग्री है, 130 डिग्री है, ठीक है। अब कहता है तो कोण APB, अब बताओ, इस सब में सोचने वाली बात है। ई 130, अब चूंकि दोनों का योग 180 होता है, तो 130 है, तो वाला ऑलरेडी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। कितना डिग्री, 50 डिग्री, सिंपल है ना। कितना डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव में रहेगा एकदम कलम लगवे के आवश्यकता है, कोई आवश्यकता ना। अब इसी को चलो अच्छा से हम कर देते हैं, ठीक है, ताकि सब्जेक्टिव में भी आए तो छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना। तो क्या है यहाँ, ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है, क्या है, वृत्त है, ठीक है। अब चलिए, जिसमें कोण AOB केंद्र पर बना कोण है, तथा कोण APB स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। कोई दिक्कत नहीं, भी इतना लिखेगा तो बस कोई बड़का पहाड़ नहीं टूट जाएगा, है ना। जब सब्जेक्टिव में आए तो लिखना, कम लिखेगा तो बस कोई दिक्कत नहीं, नहीं कि सेम टू सेम ही लिखना है, जो दिया है मोटा मोटी लिख दिए, है ना। अब चलो, अब चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि केंद्र वाला कोण स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा क्या होता है, एक दूसरे का समपूरक, यानी दोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कर सकते हैं कोण AOB जोड़ कोण APB बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। ई कोण दोनों का योग 180 होगा कि नहीं होगा, से पहले बताओ। अब चलिए कोण AOB के मान कितना है, 130 डिग्री। जो कोण APB बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो मान किसका चाहिए, कोण APB बराबर 180 प्लस 130 ने गया माइनस 130, इसलिए कोण APB बराबर कितना हो गया, 50 डिग्री। यही आपका हो गया आंसर। क्लियर, इसमें कुछ ज्यादा दम था। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना तितिमा करने की जरूरत है, सीधे दोनों का योग 180 130, तो ये वाला सीधे क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, चलो थोड़ा सा और इसको हार्ड करते हैं, है ना। आइए रख दें, आगे भगावे हम। चलिए अगला, अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, इसी से रिलेटेड है, यही थ्योरम से रिलेटेड है ना। कह रहा है यदि PA और PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे जैसे बोलता आराम से वैसे करते जाओ। PA और PB किसी वृत्त, चलो कोई वृत्त बनावे, चलो जगी मत पूछ कर लो, पाँच कर लो। अब O केंद्र वाला वृत्त है, और PA जो PB, PA और PB एगो है PA एगो है PB, ठीक है। किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु P से O केंद्र वाला वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा है, P या PB, है ना। जिसके बीच का झुकाव, सोचिए झुकाव है, जिसके बीच का झुकाव, ये दोनों के बीच का झुकाव जो है कितना डिग्री है, 80 डिग्री है। कितना डिग्री है, 80 डिग्री है। तो कोण POA, अब चलो कौन पूछ रहा, POA, ये दोनों को मिला दे हम। अब ये POA कौन है, तो POA, अब इसके लिए ये दोनों रेखा को मिलाना हो, ठीक है। POA ये वाला कौन हमसे पूछ रहा है, ये वाला नहीं पूछ रहा है, POA ये वाला कौन। अब ये भी देखो ऑब्जेक्टिव में पूछे, ये भी तुम आई टच मार सकते हो, आंसर 50 डिग्री आएगा। कैसे देख लो, ऑब्जेक्टिव में भी सोल्व कैसे करेंगे ये भी हम बताते हैं, और सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे सोल्व करना ये भी हम बताते चलते हैं ना। अच्छे से खाली एक लेक्चर को अच्छे से ध्यान से एकदम पढ़िए, एकदम मजे, एकदम मजा आएगा, ठीक है। अब चलिए, आपको पता है कि केंद्र वाला और दोनों स्पर्श रेखा के बीच वाला एक दूसरे का संपूरक होता है। ये हो गया 80, तो टोटल केंद्रवा पर वाला कितना हो जाएगा, 100। अब टोटल हो गया 100, तो इतनी ने आधे ना हमरा से पूछ रहा है जी।
ये इतनी दूर ना हमसे पूछ रहा है, तो टोटल हो गया 100, तो आधा का कितना हो जाएगा 50। तो आई टच खट से मार देगा आंसर 50। येगा में है ना, इन्हें उन्हें करेगा, दिक्कत है ना। अब चलिए, अब इसी को सब्जेक्टिव में जब आए तो कैसे बढ़िया से मैनेज करना है, चलिए देखते हैं हम बढ़िया तरीके। देखिए सबसे पहले यह माने है ना, ये आकृति में नहीं ना दे था, तो लिखेंगे माना। ओ क्या, जो तोरा मन होवे मोटा मोटी लिखे के लिख दो, हम कोई बाग बाग बोलते हैं, हम कोई बॉन्ड नहीं है, एकदम की कॉपी लिखना है सेम टू सेम। माना ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त है, ठीक है। जिस जिसकी दो स्पर्श रेखाएं क्या है, एपी और बीपी। अब कहे हो पीए और पीबी है, तो एपी बोलो चाहे पीए बोलो, है ना, एपी और बीपी है, ठीक है। अब इसी को और लंबा लिखना चाहिए, इसके वाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा एपी बीपी, सेम वही चीज है ना। अब चलिए, अब चलो इसमें क्या दिया है, कोण एपीबी बराबर कितना डिग्री है, 80 डिग्री। और कुछ दिया, और कुछ नहीं ना दिया है, चलिए और कुछ नहीं दिया। अब हमको पता है कि स्पर्श रेखा के बीच का कोण, केंद्र पर बनल कोण एक दूसरे का क्या होता है, संपूरक होता है। क्या होता है, संपूरक होता है। तो कर सकते हैं, चूंकि केंद्र पर बना कोण क्या है, ए ओ बी, टोटल ना है, ए ओ बी, ए ओ बी टोटल है ना। तो कोण ए ओ बी, स्पर्श रेखा के बीच का कोण कौन चाहिए, ए पी बी, कोण ए पी बी दोनों का योग कितना होगा 180। संपूरक होने का मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, कोण ए ओ बी हमको मालूम नहीं है, जो ए पी बी अभी मालूम है कितना डिग्री, 80 डिग्री, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब चलो, कोण ए ओ बी बराबर 180 प्लस 80 होने लेके गया -80, है ना। तो कितना आ गया, कोण ए ओ बी बराबर कितना आ गया 100 डिग्री। ये टोटल कोण हमारा मालूम हुआ, ये टोटल कोण, ये टोटल कोण कितना डिग्री है, 100 डिग्री। हमसे पूछ रहा है ऊपर वाला ना, इसलिए कोण कुछ ही पूछ रहा था, इसका नाम कुछ है पी ओ ए, या इसको बोल सकते हैं एओपी, है ना। तो कोण पी ओ ए, अब एओपी लिख देंगे तो कितना माई बाप करे लगेगा, कुछ ही लिख दिए। तो ए ओ पी बोलो चाहे पी ओ ए बोलो, एक चीज है। तो पी ए ओ जो कोण है, ये टोटल कोण के आधा है कि नहीं है, देख रहा है, ये टोटल कोण का क्या है, आधा है। यानी कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी का क्या है, आधा। तो कोण ए ओ बी के मान आया 100 डिग्री के आधा, यानी कितना हो गया, तो 50 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ में बात आया कि नहीं आया, से पहले आया समझ में। ऑब्जेक्टिव आएगा तो कि बैठ के इतना लिखेगा तो पगला जाएगा, कुछ ही हो जाएगा, पगला जाएगा, है ना। सीधे 80 टोटल 100, और आधा पूछा 50, एकदम आई टच, कितना आसान है। और कितना एकदम प्रश्न पढ़ के एकदम घचपचा आ जाता है, एकदम पगला आ जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं इससे रिलेटेड छूटना क्या चाहिए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चलो इसी पर क्या दिया है देखिएगा स्थिर से। कहता है किसी वृत्त के केंद्र ओ पर, किसी वृत्त के केंद्र ओ पर उसकी एक जीवा, जीवा को ही आपको पता है, जीवा को ही हम क्या बोलते हैं, चापकर्ण बोलते हैं। चापकर्ण बोलो जीवा बोलो, बात दोनों सेम है ना। तो किसी वृत्त के केंद्र ओ पर उसकी एक जीवा क्यू आर 130 डिग्री का कोण बनाती है। चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले फिगर हम बनाते हैं, क्या बोल रहा है। कहता किसी वृत्त के केंद्र, अब एरा लगी एगो वृत्त खींचेंगे, ठीक है। अब एक केंद्र क्या है, ओ है। अब कहता किसी वृत्त के केंद्र ओ पर जो क्यू आर जीवा है, वो जीवा है, एगो क्या है, जीवा है, क्या है, जीवा है। अब ये जीवा जो है कितना के कोण बनाता है जी, तो ये जीवा जो है आपका 130 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 130 डिग्री का। चलो
ये जीवा दोनों तरफ की परिधि को टच किया, जीवा है, इसका नाम कोची है क्यू आर। ये कोण कितना डिग्री के केंद्र पर बनाया, कितना डिग्री का, 130 डिग्री का, ठीक है। ये जो जीवा है 130 डिग्री का कोण बनाया, यहां तक क्लियर है। अब कहता है Q और R बिंदु पर, Q और R पर की स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलता है ना। अब Q और R पर का जो स्पर्श रेखा है, Q और R पर, यानी Q पर जो स्पर्श करेगा इस ढंग का, R पर जो स्पर्श करेगा इस ढंग का, है ना। ये दोनों स्पर्श रेखा कौन बिंदु पर जाके मिलता है, P बिंदु पर जाकर मिलता है। तो कहता है, कोण QPR, हो जो QPR ई वाला कोण, ये हमसे, है ना। अब बताओ, कोई दम है, केंद्र से परिधि को टच किया, ये क्या है, त्रिज्या है ना, ये क्या है, त्रिज्या है। अब फिगर जगह खाली बस एने रहता था, अब ये नीचे है, चीज तो वही है सेम। केंद्र पर वाला कोण और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा क्या होता है, संपूरक होता है, यानी दोनों के योग कितना होता है, 180 होता है। यदि 130 है तो खट से ये वाला 50 हो जाएगा, तो दोनों मिला के 180 हो जाएगा। कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आंसर एकदम खट से एकदम मांगेगा कि नहीं मांगेगा। ये 130 तो सीधे ही वाला क्या हो जाएगा 50। ऑब्जेक्टिव में आया तो कलम लगाने की आवश्यकता है, बोलो कलम लगाने की आवश्यकता इसमें है। सीधे केंद्र पर वाला कोण स्पर्श रेखा के बीच का कोण संपूरक 130, तो ये वाला सीधे क्या हो जाएगा 50। अब चलो यही 2 नंबर में पूछ दे, है ना। अब डायरेक्ट 50 लिख देगा तो डायरेक्ट तो 1 नंबर दे देगा 2 नंबर के जगह पर। अब 2 में 2 लाना है तो इसको जगह अच्छा से लैंग्वेज लिखेगा ना, है ना। तो क्या किए, माने की आकृति हमारा दिल था, माने, है ना। तो चलो माना ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है, जिसमें QR एक क्या है, जीवा है। अब उतना रामायण लिखे से कोई फायदा है नहीं, है ना। सीधे करते हैं, कोण ओ QOR, कोण QOR कौची पर के कोण है, केंद्र पर का है जी, केंद्र पर का कोण तथा कोण QPR स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, QPR स्पर्श रेखा के बीच में कौन है, स्पर्श रेखा के बीच का कोण है। और हमको पता है केंद्र पर वाला कोण स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है, संपूरक होता है। तो लिखे चूंकि कोण केंद्र पर वाला कितना है QOR, स्पर्श रेखा के बीच वाला कौची है QPR, दोनों एक दूसरे का संपूरक होता है, यानी दोनों का योग कितना होना चाहिए 180। अब चलिए कोण QOR, तो QOR का मान हमारा कितना दिले है 130 डिग्री, और जोड़ कोण QPR, इसी का मान पूछ रहा है QPR 180 डिग्री, ठीक है, इधर कर दें। अब चलिए कोण QPR बराबर 180 प्लस 130 ने घसीट के लाए माइनस 130, इसलिए कोण QPR बराबर कितना हो गया 50 डिग्री। बताओ ज्यादा लंबा चौड़ा चीज था से पहले बताओ, क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। इतना रामायण नहीं लिखे चाहेगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बार बार ही बात को हम बोलते हैं, ज़्यादा किडनी पर जोर लेना नहीं है। या इससे अलग भी रामायण लिखिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि भैया वाला सेम होना चाहिए। हमको देखिएगा कुछ कुछ चेंज करके हम लिखते रहते हैं ताकि बच्चा का दिमाग खुले, है ना। हमको एक नियम लिखे लाता है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये वाला यहाँ से यहाँ तक, आशा करते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम होना क्या चाहिए नहीं चाहिए। आइए अब नेक्स्ट हम स्टार पॉइंट पर चलते हैं ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म हुआ। अब अगला पॉइंट क्या है उसको हम देखते हैं। तो अगला स्टार पॉइंट क्या बोल रहा है,
करा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, समान होती है। ऑब्जेक्टिव में एकरो पर क्वेश्चन आता है, क्या पर क्वेश्चन आता है, एकरो पर क्वेश्चन आता। कहता किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, हमेशा क्या होती है, समान। ये भी हम प्रूव करेंगे, ये भी 5 नंबर में बहुत बार पूछ लिया है ना। तो काफी ज्यादा कितनू आपको कल भी बोले थे हम कि कितनू कम से कम तो 5 पर में हम सिद्ध करेंगे, अधिक से अधिक 7 पर में, है ना, वो हम देखेंगे। जो VVI है और उससे बाहर आशा करते हैं एग्जाम में उससे बाहर पर में आपका नहीं आएगा 5 नंबर में। तथा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान। अब चलो वृत्त बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाए, वृत्त बनाए, मैंने निकल गया। चलो ठीक है, अब ये मान लो एक क्या है, केंद्र है, एक नाम दे दिए O। अब कहता बाह्य बिंदु, अब एक बाहर मान लो कोई बिंदु है, चलो P मान ले, प्रचलित नाम है P। ठीक है, तो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, अब स्पर्श रेखा एगो ही खिंचाएगा, एक स्पर्श रेखा ही खिंचाएगा, है ना। तो स्पर्श रेखा के जो लंबाई, एगो के नाम दे दिए A, एगो के नाम दे दिए B। ठीक है, स्पर्श आई वाला इहो मिला दें, ये क्या हो गया, त्रिज्या, केंद्र से परिधि को टच किया, केंद्र से परिधि को टच किया, और त्रिज्या कितना, समकोण, है ना। ठीक है, चलिए, तो कहता बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है हमेशा क्या होती है, समान होती है। यानी सबसे पहले क्या किए, तो यहाँ O केंद्र वाला एक क्या है, वर्ग है जी की वृत्त है, एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु यानी बाहर वाला बिंदु, जिसके बाहर वाला बिंदु कौन सी है, P से खींची गई स्पर्श रेखा क्या है, AP तथा कौची है, PP है ना। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचल जाएगा वो स्पर्श रेखा के लंबाई हमेशा क्या होगा, समान। तो स्पर्श रेखा AP BP खींचल गया, दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, यानी AP बराबर क्या हो जाएगा, BP। यही ना थ्योरी बोल रहा है, क्या कुछ बोल रहा है इससे पहले बताओ, चलिए यही ना बोल रहा है कि जो स्पर्श रेखा है एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर, तो बोलो क्लियर है। यानी यदि मान लो X है, ये क्या हो जाएगा, X। आशा करते हैं समझने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। इस सब पर ज्यादा जोर नहीं देना, लैंग्वेज पर, है ना, सब में बोल रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज पर ज्यादा जोर देना नहीं, खुद से लिखने का प्रयास करना, ये सब चीज सब मजा आएगा। कम हूँ बेसी लिखाएगा तो बस कोई नंबर तंबर तो घटेले नहीं जा रहा है ना। चलिए, अब मान लो बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ज्यादा इससे रिलेटेड प्रश्न आता है, वो सिद्ध करे में आएगा 5 नंबर में, इसको हम सिद्ध करके प्रमेय में बताएंगे। ठीक है, 2 नंबर में इसमें जनरली नहीं के बराबर क्वेश्चन आता है, नहीं कि ये भी नहीं करता है। चलिए, अब ऐसे पूछ देगा, एगो वृत्त दे देगा, ऐसे केंद्र रहेगा, एक नाम O दे देगा, ऐसे एक P दे देगा, चलो ऐसी कर देते हैं, AB दे दिया। अब कह दिया एक स्पर्श रेखा AB के लंबाई 10 है, तो BB के लंबाई कितना होगा। तो चूंकि स्पर्श रेखा के लंबाई समान होता है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, 10 होगा। तो हम कौन सी दिमाग लगाना है, सीधे देखो आंसर। ऑब्जेक्टिव करवाएंगे टोटल क्वेश्चन आएगा, और जितना ऑब्जेक्टिव करवाएंगे उससे बाहर क्वेश्चन आप। ठीक है, चलिए, ये स्टार, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन वही 1 नंबर में आता है ना, 5 नंबर में सिद्ध करवे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो देखिए लिया, इसमें कौची बनाने कौची, ये वाला 10, तो ये वाला कितना होगा, 10 होगा। चलिए, अब हम आते हैं अगला स्टार पॉइंट पर, स्टार पॉइंट पर, अगला स्टार पॉइंट। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये वाला हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा किसी बाह्य बिंदु और किसी रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। इसको क्लियर से और अच्छे से समझते चलिएगा क्या हम लिखे हैं।
है ना। कह रहा किसी वाह्य बिंदु और रेखा के बीच की कौन दूरी, न्यूनतम दूरी। अब चलो कोई रेखा गालगी लेते हैं, क्या लेते हैं, रेखा। इसका नाम दे दिए, ठीक है। किसी वाह्य बिंदु, रेखा के बाहर कोई बिंदु है, उसका नाम दे दिए ओ, है ना। तो कह रहा किसी वाह्य बिंदु से और किसी वाह्य बिंदु और रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी। अब चलो तुम ही फैसला करना न्यूनतम दूरी कौन है। ये वाला न्यूनतम दूरी है, चलो एक नाम ले लिए पी। ये वाला न्यूनतम दूरी है, एक नाम ले लिए क्यू। ये वाला न्यूनतम दूरी, एक नाम ले लिए आर। ये वाला है, एक नाम ले लिए एस। ये वाला है, एक नाम ले लिए टी। अब तुम फैसला करोगे में न्यूनतम दूरी कौन है, देख के बताओ कौन है न्यूनतम दूरी। तो किसी रेखा और किसी वाह्य बिंदु, वाह्य बिंदु क्या था, ओ था, वाह्य बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब देख ही से लग रहा है कि बीच के न्यूनतम दूरी कितना है, ओपी है। ओपी है कि नहीं, जितना तिरछा उतना ज्यादा दूरी होगा। तो ओपी जो है न्यूनतम दूरी रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। यानी न्यूनतम दूरी ओपी है, तो ओपी जो होगा रेखा एबी पर क्या होगा, लंब होगा। रेखा एबी पर, एपी पर क्या होगा, सॉरी एबी पर क्या होगा, लंब होगा। क्लियर। तो जो न्यूनतम दूरी है रेखा पर क्या होगा, लंब होगा। तो न्यूनतम दूरी ओपी था, ओपी एबी रेखा पर क्या होगा, लंब होगा। ठीक है। इसका बहुत बार यूज आगे चल के आपको मिलेगा, प्रमेय सिद्ध करेंगे, एक आध दो प्रमेय में इसका यूज आएगा, है ना। और क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आएगा 2 नंबर वाला में, है ना। इसलिए इसको हम बता देंगे, एक एक पॉइंट हम बताते चलेंगे। मेरा काम है ऐसा पर हो कि बोर्ड एग्जाम तो फेस हो तो होवे करे, एक भी प्रश्न बोर्ड में ना छूटे। प्लस आप लोग आगे के समय के लिए ये सब काफी महत्वपूर्ण चीज है ना। अब सिर्फ बोर्डे पास करना मेन मकसद नहीं है, तो ऐसा बताएंगे, ऐसा डिटेल बताएंगे आगे के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जब आगे के लिए महत्वपूर्ण रहेगा तो फिर बोर्ड का क्या औकात है ना। चलिए तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ क्या है जी, ए बी एक क्या है, रेखा की राखी रेखा है, जिसके बाहर ओ कोई क्या है, बिंदु है। अब कहता न्यूनतम दूरी, देखिए पता चल रहा है न्यूनतम दूरी ओपी। ओपी से बड़ा तो की नजर आ रहा है, ओ क्यू। जितना ज्यादा स्लोप होते जाएगा, ढाल होते जाएगा, उतना दूरी बढ़ते चलेगा। तो ओपी से बड़ा क्या है, ओ क्यू है। और ओ क्यू से बड़ा क्या है, ओ आर है ना। तथा ओपी से बड़ा क्या है, उधर साइड चलते, ओपी से बड़ा क्या है, ओ एस है। और ओ एस से भी बड़ा क्या है, ओ टी है। यानी देख रहे हो ओपी से बड़ा बाले बच्चे सब है ना। यानी बोल सकते हैं न्यूनतम दूरी क्या है, ओपी है। अतः न्यूनतम दूरी क्या है, ओपी है। आगे देख रहे हो ओपी से बड़ा सब है, ठीक है। पता चल रहा है, यहाँ लिख भी दिए हमें ना, न्यूनतम दूरी क्या है, ओपी है। और थ्योरम में क्या लिखा है, जो बिंदु और रेखा के बीच का न्यूनतम दूरी होगा वो रेखा पर क्या होगा, लंब होगा। तो न्यूनतम दूरी क्या है, ओपी है। तो ओपी जो होगा लंब होगा। लंब उल्टा टी किसका सिंबल होता है, लंब का। तो लंब होगा तो किस पर लंब होगा, ए बी पर। यानी ओपी लंब क्या हो जाएगा, ए बी। ओपी लंब ए बी। क्लियर। उल्टा टी किसका सिंबल, लंब का, है ना। तो जो न्यूनतम दूरी होता है रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। ठीक है। थ्योरी में किसी को कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता हम क्वेश्चन करवाते हैं 2-3 गो, उसके बाद आज का लेक्चर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, है ना। तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न क्या दिया है, आराम से पढ़ते चलिएगा, है ना। कहता वृत्त के उस जीवा की लंबाई बताएं जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ध्यान देना।
वृत्त के उस जीवा की क्या पूछ रहा, लंबाई। सबसे पहले अगर लगी वृत्त बनाएंगे, बिना फिगर बनाए काम चलने वाला। अब एक केंद्र, केंद्र पर चलित है, ओ से ओ दे दी है ना। तो वृत्त के उस जीवा की लंबाई बताएं, जीवा जो दोनों तरफ की परिधि को क्या करे, टच करे। चलो एक नाम दे दिए ए बी। अब ए बी जीवा के क्या पूछ रहा, लंबाई पूछ रहा है। जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या केंद्र से परिधि को टच किया, इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या के मान कितना है, 6। जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अभी जो जीवा है वृत्त के केंद्र ओ से कितना दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर के दूरी पर है। कितना दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर। चलो ये वाला बिंदुआ जहां मिला होकर नाम दे देते हैं सी। कितना दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर के दूरी पर है। ठीक है। अब चलो तो पता है न्यूनतम दूरी, अभी जस्ट बताया न्यूनतम दूरी रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तो ओसी न्यूनतम दूरी नहीं है, रेखा पर क्या होगा, लंब होगा। लंबे का नहीं सिंबल है। अब ऐसा करने से देखो एगो समकोण त्रिभुज बन जाता ओ ए सी। देखो ऑब्जेक्टिव में भी आएगा तो कैसे तुम कर सकते हो, है ना। देखो एकदम आई टच, ओ ए सी। ठीक है। अब होगा हम समकोण के सामने वाला कर्ण दे ले है, लंब दे ले है, आधार निकाल देगा। तो आधार शायद 36 माइनस आएगा, 2/5 आएगा। तो एसी के मान आया 2/5। अब टोटल जीवा चाहिए तो 2/5 और 2/5 कितना हो जाएगा, 4/5। आंसर आपका खट से हो जाएगा 4/5। ठीक है। अब चलो इसको हम अच्छा से करते हैं। माने ना फिगर की दे ले था कीर्ति, नहीं ना दे ले था, माने तो लिखे माना ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। ठीक है। वो केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है, जिसमें ए बी एक जीवा है, जीवे ना है जी, तथा ओ सी क्या है, त्रिज्या है। और है तो उतना लिखना जरूरी नहीं है। अब ऐसा करने से वो समकोण त्रिभुज बन गया। उस समकोण त्रिभुज का नाम को चाहिए ओ ए सी। अब कहेगा भैया ये समकोण त्रिभुज किससे बन गया, तो अभी जस्ट हम चर्चा ततले ततले किए हैं कि जो लंब होता, सॉरी जो न्यूनतम दूरी होता है रेखा पर की होता है, लंब होता है। तो न्यूनतम दूरी ओ सी है, तो रेखा पर क्या होगा, लंब होगा। अभी जस्ट हम बतैले हैं अभी, है ना। अभी ठंडा भी नहीं हुआ, अभी ततले होगा, है ना। अब चलिए, अब ऐसा करने से वो समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज का नाम कौची है, तो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का ना सिंबल है ना। समकोण त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में, तो समकोण त्रिभुज में हम आते हैं। तो समकोण त्रिभुज में कौन कौन वेराइटी के कौन सी दिल्ले है ना, देखिएगा। तो कौन सी समकोण त्रिभुज में दिल्ले है, तो समकोण त्रिभुज में ओ ए बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। ओ सी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो अगर पता है समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब, सॉरी कर्ण। और जो खड़ा है वो क्या है, लंब। पूछ कोची रहा, आधार। इसलिए आधार के नाम कोची है त्रिभुजवा में, एसी। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण है ओ ए, तो ओ ए स्क्वायर, और माइनस लंब है ओ सी, तो ओ सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट। अब चलिए ओ ए का मान है 6, तो 6 के स्क्वायर, ओ सी का मान है 4, तो 4 के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट, है ना। अब चलिए 100 के स्क्वायर 36 लग 2/5 आएगा, 16 का क्या हो गया, रूट। अब चलिए घटाएं तो 20 का रूट। अब 20 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलेगा, 2/5 आएगा। कैसे, तो देखो कितना का वर्गमूल नहीं निकाले लाता है, 2 गुणनखंड किया, वर्गमूल 2 समान संख्या में एक संख्या, तो 2 2 में 1 2। और जो अकेले रह गया वो फुट में रह गया, तो जब फुट में वो रूट में, तो 2/5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, रफ है रफ लिखेगा, मिटा देते हैं ना। तो निकल गया, किसका लंबाई निकला, एसी का। तो से पूछ कौची रहा, उस जीवा की लंबाई बताएं। तो जीवा आपका क्या था, ए बी न था। अब जीवा के लंबाई पूछ रहा है। अब एसी निकल गया 2/5। अब जितना है एसी उतने कौची होगा, बीसी, है ना। तो चूंकि ए सी बराबर कौची है, बीसी, दोनों आधा आधा है ना। और दोनों के मान, एसी का मान 2/5, तो बीसी का मान भी कितना हो गया, 2/5। क्लियर। अब चलिए, अब जीवा ए बी की लंबाई बराबर, तो ए बी किससे बना, ए सी,
और BC दोनों को मिला के ने AC अब BC मिला के ने AB बना है। AC के मान 2√5 अब BC के मान भी उतना ही 2√5 √5 समान जाती है तो 2 2 4 और √5 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर यही आपका हो गया आंसर। आशा करते हैं 2 नंबरीबा में नहीं छूटेगा, 2 नंबरीबा में बहुत बार पूछ ले। क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में आए हम। चलो अगला क्वेश्चन में हम आते नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? बोल रहा एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। कोई वृत्त है उसका जो त्रिज्या है वो कितना सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर है। और उसके जीवा की लंबाई, जीवा को हिसाबकरण करते हैं, जीवा की लंबाई कितना? 10 सेंटीमीटर है। तो जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से ज्ञात करें। सबसे पहले हमें हमको फिगर बनाना है। ये कोई वृत्त है, ओ एक केंद्र है ना। अब कहता वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और उसके एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले चलो जीवा बना देते। ये कितना सेंटीमीटर है जी? 10 सेंटीमीटर का नाम ए बी ए फिर से दे दें। चलो त्रिज्या कितना? 13। ये केंद्र, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? त्रिज्या। ये कितना दे ले? 13 है ना। अब कह रहा है तो जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से, तो जीवा ए बी है, वृत्त के केंद्र से दूरी यह वाला नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब चलिए टोटल जीवा कितना दे ले हमरा, एक नाम चलो सी दे दिए। टोटल जीवा हमको कितना दे ले? 10 दे ले। कितना सेंटीमीटर दे ले? 10 सेंटीमीटर है ना। टोटल जीवा 10 दे ले। अब कह रहा है जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी, तो वृत्त के केंद्र ओ और जीवा ए बी एक दूरी पूछ रहा है। अब तो पता न्यूनतम दूरी रेखा पर क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। यानी ई हमको मालूम नहीं है, लंब हमको ओसी मालूम नहीं, यही पूछ रहा है। इसको फाट बोल दें, यानी यही हमसे पूछ रहा है। अब बताओ ये टोटल ए बी तो जीवा के लंबाई 10 है, तो 5 5 हो जाएगा, ई 5 तो ई हो 5। अब ऐसा करने से देखो समकोण त्रिभुज बन गया। और नाम कौची है? ओ ए सी। समकोण त्रिभुज क्या बना? ओ ए सी। समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता? कर्ण। कर्ण तोरा 13 दे ले, निचवा वाला आधार तोरा 5 दे ले। पूछ रहा है ओसी भाट, यानी ओसी का मान पूछ रहा है। तो कर्ण दिल्ली है, आधार दिल्ली है, तो लंब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 का रूट 144 का रूट आ गया 12। खट से मार देगा 12। बोलो आ जाएगा? चलिए अब इसी को जगह अच्छा से लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? तो माने हैं चूंकि, तो माना क्या है? तो ओ केंद्र वाला एक क्या है? वृत्त है। वृत्त तो खैर नेसेसरी है ना। ओ केंद्र वाला एक क्या है? वृत्त है। और कौची है? जिसमें ए बी एक जीवा है तथा ओ ए क्या है? त्रिज्या है। ठीक है। अब चलो, अब तो पता है, बस इतना लिखा काफी है, ज्यादा बोले ना, ज्यादा कचरा के काम नहीं। अब ऐसा करने से एगो तोरा समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। आओ चाहता कि वो लिख दे कि ओसी जो है केंद्र और जीवा के बीच की न्यूनतम दूरी है, भी लिख सकता है। लिख दें? चलो लिख देते हैं। नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार हम बोलते हैं, है ना, भाषा अपना हाथ का चीज है। तथा ओसी केंद्र से जीवा के बीच की दूरी। यही हमसे पूछ रहा है। नहीं लिखेंगे तो बल्कि वो पहाड़ टूट जाएगा। हाँ चलिए, अब ऐसा करने से कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का नाम है ओ ए सी। अब चलो चलते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ओ ए सी में, ठीक है। अब चलो ओ ए सी में चलते हैं। तो ओ ए सी में कौची कौची दे ले? ओ ए, ओ ए बराबर हमरा दे ले 13 सेंटीमीटर, है ना। और आधार, आधार कितना है? ए सी। ए सी जो है
वो कितना होगा, ए बी के आधा होगा कि नहीं होगा, ए बी 10 है, ए सी एक आधा होगा तो ए बी के मान 10 अब बटा 2 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यानी कर्ण समकोण के सामने वाला ओ ए क्या है, कर्ण है, आई निचुआ वाला क्या आधार है, तो कर्ण 13 और आधार 5 दिले है, पूछ कोची रहा लम, लम कोची है ओ सी, इसलिए ओ सी, तो ओ सी बराबर क्या है फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण है ओ ए, तो ओ ए स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार है ए सी, तो ए सी स्क्वायर का क्या हो गया रूट। अब चलिए ओ ए का मान कितना है, तो ए का मान 13, 13 का स्क्वायर, ए सी के मान 5, 5 के स्क्वायर का क्या हो गया रूट, इधर करें हम। अब चलिए 13 के स्क्वायर 169, 5 के 25 का रूट, यानी 144 के हो गया रूट, यानी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका मान 12 सेंटीमीटर आया, ओसी का मान 12 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब चलो अब कोची पूछ रहा है, इसलिए केंद्र से जीवा के बीच की दूरी, जीवा के बीच की दूरी, तो केंद्र से जीवा के बीच की दूरी क्या है ओसी, और ओसी के मान कितना भी ला दिए हैं 12 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आशा करते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें होना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम होगा जी, चलो क्लियर। तो लघुतरीयम आएगा तो इतना तितिम्मा करना, हालांकि लघुतरीयम जनरली ज्यादा ही लघुतरीयम ही आता है, ऑब्जेक्टिव में कम ही आता है, ज्यादातर लघुतरीयम ही पूछे ना कर देगा, टीचर के मजाल नहीं कि आपका नंबर काट ले, है ना। चलिए हटा इसको, एक क्वेश्चन और है उसके बाद इस लेक्चर का कहानी क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न करा 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। अब बताओ सकेंद्रीय वृत्त क्या कहते हैं, डिफिनेशन भी हम लिख ही ले हैं, जब दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक हो तो कौन वृत्त कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो कई गो सकेंद्रीय वृत्त है, 2 गो, कहता 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं कितना है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, 2 गो सकेंद्रीय यानी एक ही केंद्र दोनों वृत्तवा के है। चलो बनाते, ठीक है। केंद्र इसका चलो क्या मान लिए ओ मान लिए, है ना, सकेंद्रीय वृत्त है दोनों। अब कहता 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं कितना है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या 5 3 है। अच्छा से पढ़ते जाइए पहले, कहता बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, यानी ऐसा स्पर्श रेखा है बड़का, सॉरी छोटका वृत्त के ऐसा स्पर्श रेखा है जो बड़ा वृत्त का क्या है जीवा है, उसी को पलट के बोलो तो बड़ा वृत्त के ऐसा जीवा है जो छोटका वृत्त को क्या करता है स्पर्श करता है। चलो देखते हैं कैसा जीवा है, एक नाम दे दिए ए बी। अब देखो बड़ा वृत्त के जीवा है कि नहीं है, दोनों तरफ के परिधि को टच किया, और छोटका वृत्त को स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है स्पर्श, मान लो ये स्पर्श किया सी बिंदु पर, कौन बिंदु पर सी बिंदु पर। अब यही जीवा के क्या पूछ रहा है लंबाई पूछ रहा है। अब त्रिज्या कितना कितना, बड़का के त्रिज्या 5, तो केंद्र से परिधि को, बड़का वृत्त का त्रिज्या है तो बड़का परिधि मिलाएंगे, केंद्र तो सेम है, बड़ा वृत्त के परिधि मिला है, इसका मान कितना दे ले 5, ठीक है। और छोटा वृत्त के त्रिज्या कितना 3, तो छोटा वृत्त के परिधि ये वाला ना है, केंद्र से परिधि को कितना दे ले 3, और न्यूनतम दूरी क्या होता है लंब। इथेगोन पर क्वेश्चन करवा रहे हैं, कोई दिक्कत है तो बोलेगा। अब फिगर देख लिया तो आशा करते हैं होशियार स्टूडेंट कम माजरा समझ गया होगा। और इसका आंसर कितना आएगा मने से बताओ, कितना आएगा कमेंट में बताना, है ना। तो मने से बताओ कितना आएगा, तो 5 3 3 वाला 4 3 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, फट दिया मार्क देगा 8, है ना। अरे 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, यानी 16 के रूट 4, तो आधार आ गया 4 3 4 3 हो 4, तो टोटल जीवा कितना हो गया 4 4 8 हो गया, है ना। क्लियर, फिगर आया समझ में। चलिए तो सबसे पहले जो किए वो लिखते हैं, माना ओ केंद्र वाला एक क्या है वृत्त है, क्या है वृत्त है, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। एक सॉरी एक लिख दिए, 2 वृत्त ना है जी, 2 कैसा वृत्त है,
केंद्रीय वृत्त है ना। माना ओ केंद्र वाला कई गो सकेंद्रीय वृत्त है, 2 सकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है। इसमें ओ ए बड़े वृत्त की त्रिज्या तथा ओ सी छोटा वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से परिधि को, छोटा वृत्त को परिधि को टच कर रहा है ना, ओ सी छोटे वृत्त की त्रिज्या है। अब कुछ है, आओ एगो है। तथा ए बी बड़े वृत्त के कौची है, बड़का वृत्त के जीवा है, दोनों तरफ के परिधि को टच कर रहा है तो जीवे ना है। बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है। जो अभी जीवा के को खासियत है, जो छोटका वृत्त को की करता है, स्पर्श करता है। जो छोटे वृत्त को क्या करता है, स्पर्श करता है। अब इतना नहीं हो लिखेगा तो की बल्कि कांड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन भाषा में लिखो है ना, लिख देगा तो अति सुंदर है ना। चलिए, आओ तो कुछ खास है नहीं, सब कुछ लिखिए दिए। अब ऐसा करने से एगो समकोण त्रिभुज बन रहा है। कुछ बन रहा है, समकोण त्रिभुज एगो बन रहा है ना। अब इस समकोण त्रिभुज का नाम कुछ है ओ ए सी। तो चलो चलते हैं, समकोण त्रिभुज ओ ए सी में, ठीक है। तो ओ ए सी में हम क्या देख रहे हैं, तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो कर्ण ओ ए बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब ये जो खड़ा वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब, यानी ओ सी बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। हमरा चाहिए क्या, आधार, आधार क्या है, ए सी, इसलिए ए सी। तो ए सी आधार बराबर कर्ण स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर, अब माइनस लंब स्क्वायर, लंब है ओ सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है। अब चलिए, ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान हमरा दिले है कितना, तो ओ ए का मान दिले 5, 5 के स्क्वायर। ओ सी के मान कितना, 3 का 3, तो 3 का स्क्वायर का रूट, 5 का 25, 3 का 9 का रूट, 25 में से 9 गया, 16 के रूट, यानी आ गया कितना, 4 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत। अब चलिए, यदि ई वाला AC कितना चला, 4। अब जितना चूंकि AC जितना AC होगा उतना ही कौची होगा, BC होगा। तो AC बराबर BC होगा। अब AC के मान 4 आया तो BC का मान भी कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब कौची पूछ रहा है, वृत्त के उस जीवा की लंबाई जो छोटा वृत्त को स्पर्श करे, इसलिए जीवा AB की लंबाई बराबर, तो ए बी चाहिए यहां से यहां, देख रहे हो, यहां से यहां चाहिए है ना। अब तो ए बी कैसे निकलेगा, तो ए सी और बी सी दोनों को जोड़ देगा तो ए बी निकल जाएगा। तो ए सी के मान 4, जितना ए सी उतना ही कोची होगा बी सी, ई 4 जुट के कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, है ना। तो आज के लेक्चर को हम, किसी को करना है इसे तो हम PDF भेज देंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ तक में किसी को पैसों भर कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना। चलिए, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी को कोई आपत्ति विपत्ति है तो बोल सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है। आशा करते हैं आज का लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा मजा आया होगा, बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिला होगा आप लोग को, ठीक है। तो अगला हम चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रमेय सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।